यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेवार तो मानिए गृह मंत्री है। अमित शाह के लोग सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं, पूरा झारखंड दिखाए ना। एक जिला तो मान लीजिए मुस्लिम घुसपैठिए हैं, दूसरे जगह पे पूरे झारखंड में कौन भर गए हैं? आदिवासियों का अयोध्या बह गई, आपने देखा रोड सब कहाँ खंडर हो गया। तो 30,000 करोड़ रुपया का चुना लगाया गया 2009 से, जो रटन लगाया था भाजपा के खिलाफ कि खुद के बात पर ही नहीं ठहरता है वो झारखंड। मेरा आकलन कर रहा है कि 10 से 15 सीट इनको आने वाला है बीजेपी को। तब इंडिया गठबंधन का सरकार तो बनेगा, लेकिन जेएमएम जो है कि एक लीडिंग पोजीशन में होगा। मतलब उन नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। अभी जिस तरह से बीजेपी के प्रभारी का है झारखंड का, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, शिवराज चौहान जी हैं, लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं, लगातार सभा भी कर रहे हैं छोटा मोटा, और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को जागरूक कर रहे हैं। तो हम बात करें कि जिस तरह से लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं, तो इसी के लिए बात करने के लिए हमारे साथ लेखक गैलेक्सन डुंगडुंग है, रिसर्चर हैं, और भी राजनीतिक मुद्दे पर भी विश्लेषण करके अपना बात रखते रहते हैं। तो हम बात करें कि लगातार जिस तरह से इधर हेमंत सोरेन जेल से छूटे सत्ता में आए, और उधर लगातार जो प्रभारी हैं बीजेपी का, वो लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं, लोगों से संपर्क साध रहे हैं। बीच में जितना भी आदिवासी नेता लोग थे उनसे भी जा कर भेंट किए थे। तो तमाम बात करने के लिए हमारे साथ गैलेक्सन डुंगडुंग जी हैं, उनसे बात करते हैं। दादा जोहार। क्या कहेंगे, जो प्रभारी हैं बीजेपी का लगातार झारखंड दौरा कर रहे हैं और लोगों से संपर्क साध रहे हैं? देखिए, अभी वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो हारा हुआ चुनाव है उसको थोड़ा कम से कम नहीं भी जीते तो एक जो कहते हैं ना, एक थोड़ा सा अच्छे स्थिति में तो हम लेके आए। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब देखेंगे जिस तरह से 2019 में इन्होंने लोकसभा चुनाव के आधार पर जो विधानसभा सीटों पर लीड मिला था, उसी के आधार पर कह रहे थे कि हम लोग 65 सीट जीतेंगे। अब इस बार का लोकसभा चुनाव में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, खासकर जो आदिवासियों के लिए रिजर्व सीट है उसमें एक भी सीट नहीं जीत पाए। और जो लीड मिला है, अगर लोकसभा चुनाव परिणाम के आधार पर विधानसभा चुनाव को देखेंगे, विधानसभा सीटों को, तो उनको इस बार 50 से 52 सीट में लीड मिला है, मतलब पिछले वर्ष से कम। और उसी के आधार पर उन्होंने उसको एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी और एक दिखाने की कि हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन जैसे उन सब चीज़ों को हम लोगों ने एनालिसिस करके सामने रख दिया कि तुलनात्मक देखा कि अगर 2019 और 24 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव का परिणाम और उसी तरह लोकसभा के आधार पर विधानसभा लीडिंग और परिणाम, तो उनको लगभग 15 से नीचे सीट ज़्यादा दिख रहा है। अब उन्होंने इंटरनल सर्वे कराया है, अब इंटरनल सर्वे कराया है मतलब भाजपा ने, उसके आधार पर अभी जो आ रहा है कि उनका परफॉर्मेंस 2019 का जो विधानसभा चुनाव था उससे भी बुरा होने वाला है। अब 2019 में उनको 25 सीटें मिली थी, हालांकि लोकसभा चुनाव के आधार पर 65 में लीड मिली थी, पर 25 सीट एक्चुअल मिला उनको। अब इस बार 50 से 52 में लीड मिली है और इनको दिख रहा है कि शायद 20 या उससे कम सीट जीतेंगे। और दूसरे तरफ उनका ही सर्वे बता रहा है कि यदि झारखंड मुक्ति मोर्चा 60 सीटों पे चुनाव लड़ती है तो लगभग 40 सीटें उसको अकेले ही आ जाएगा। मतलब इंडिया गठबंधन का सरकार तो बनेगा, लेकिन जेएमएम जो है कि एक लीडिंग पोजीशन में होगा। मतलब उनका जो मुख्य अलायंस कांग्रेस है वो डिक्टेटरशिप की भूमिका में बिल्कुल नहीं होगा। तो ये जो क्लियर चीज़ें आ रही है इससे बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए ये लोग कुछ नैरेटिव बना रहे हैं और दो चीज़ों को मुद्दा बना रहे हैं। एक तो बना रहे हैं, आप देखिएगा, वो घुसपैठिए का मामला, और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि घुसपैठिया आने के बाद बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, आदिवासी लड़कियों से शादी कर रहे हैं, जमीन लूट रहे हैं, उसके साथ साथ मुखिया का पद और दूसरे आरक्षित पदों में जो है कि चुनाव अपनी पत्नियों को लड़ाकर सीट कब्जा कर रहे हैं। तो एक तरह से मुस्लिम और आदिवासी के बीच फ्रिक्शन दिखाकर उनको, आदिवासियों को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, यह दुर्भाग्य है कि भाजपा के लोग सिर्फ एक पक्ष दिखाते हैं, पूरा झारखंड दिखाए ना। एक जिला तो मान लीजिए मुस्लिम घुसपैठिए हैं, दूसरे जगह पे पूरे झारखंड में कौन भर गए हैं? आदिवासियों का जमीन कौन कब्जा कर रहा है? आदिवासी लड़कियों से शादी कौन कर रहा है? वो भी उनको बात करना चाहिए। अब सवाल यहाँ यह भी है, यदि बांग्लादेशी घुसपैठिए इतने आ रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेवार तो मानिए
गृह मंत्री है अमित शाह जी, क्योंकि जब बॉर्डर का सिक्योरिटी का जिम्मा उनके पास है तो उन्होंने कितनों को रोका है वहाँ पर। दूसरा, जो हेमंत बिस्वा शर्मा है उनको बताना चाहिए झारखंडियों को कि उन्होंने अपने राज्य से कितने घुसपैठियों को बांग्लादेश भेज दिया है, क्योंकि वहाँ वो बहुत दिन से वो जो है कि कई सालों से शासन कर रहे हैं। तो ये भाजपा वाले ना सिर्फ भाषण देते हैं, जुमला फेंकते हैं। ये सत्ता में आने से पहले क्या कहते थे, हम सारे बांग्लादेशियों को पकड़ पकड़ के जो है कि उठा के बाहर फेंक देंगे। 10 साल इनकी केंद्र में सत्ता हो गई, कितने लोगों को इन्होंने फेंका। तो इनका ऐसे जुमलाबाजी चलता है। दूसरा, भ्रष्टाचार को इशू बना रहे हैं, लेकिन आप देखिए जो विश्व शर्मा है खुद उनके ऊपर जो है कि व्यापम घोटाला, सॉरी सरदा घोटाला का इतना बड़ा आरोप है, वाटर घोटाला का आरोप है, उसके साथ साथ शिवराज चौहान पर व्यापम घोटाला का आरोप है। उससे भी बड़ा चीज ये कहते हैं कि झारखंड जो है देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है, सबसे भ्रष्ट सरकार यहाँ की है। आप देखिए 30,000 करोड़ रुपया से यूपी में जो आप देखिए अयोध्या को बनाया गया, वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हम अयोध्या को दुनिया का सबसे सुंदर नगरी बनाएंगे। अब एक बरसात भी पार नहीं हुआ, पहली बारिश में पूरा अयोध्या बह गई। आपने देखा रोड सब कहाँ खंडर हो गया। तो 30,000 करोड़ रुपया का चूना लगाया गया, तो उसको तो उनको पूछना चाहिए भाई आपका जो वर्ल्ड क्लास सिटी का क्या हुआ, कौन पैसा खाया भगवान राम के नाम से। तो पहले तो हेमंत बिस्वा शर्मा जी को और शिवराज चौहान जी को अपने ही जो भाजपा के मुख्यमंत्री यूपी जी जाके उनसे पूछना चाहिए, योगी जी से, कि आपने भगवान राम के नाम पर जो शहर बनाने की घोषणा की थी 30,000 करोड़ रुपये आप क्या कर लिए, कौन निकल गया, कौन गुजराती कंपनी आके निकल गया। तो पहले वहां सवाल पूछो, उसके बाद यहाँ आए, तभी तो विश्वास करेंगे लोग। लेकिन दादा, जिस तरह से हम कहें कि हेमंत सोरेन जेल से बाहर निकले, सत्ता संभाले हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इन लोग घबरा तो नहीं गए जो लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं दोनों प्रभारी और लोगों से मिल रहे हैं, बीच में आदिवासी नेताओं से भी मैंने घर घर जाकर मिले हैं, या जिस तरह से मिले लेकिन सबसे मिले हैं। तो ये क्या दिखता है? और जिस तरह से विधानसभा चुनाव की बात करें तो क्या होगा विधानसभा चुनाव में? देखिए, एक तो घबराने का कारण है क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन को पहले माइनिंग घोटाला के इर्द गिर्द जाल बुन के फंसाने की कोशिश की गई, उसके बाद में जो है कि ये 8 एकड़ 86 मतलब डिसमिल का एक फर्जी जमीन को लेकर, मतलब भूमिहारी जमीन को लेकर फर्जी केस गाड़ा गया। अब कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि मतलब इसका कोई प्रूफ है नहीं है। इससे स्पष्ट हो गया कि इन्होंने उनको एक तरह से झूठा एक चक्रव्यूह रच के जेल में 5 महीने तक रखा। इसकी वजह से पूरा मैसेज गया है कि ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग जो है कि सत्ता पाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, ये स्पष्ट हो गया है। इसलिए एक ये डरे हुए हैं। दूसरा, इसलिए डर रहे हैं इसी बीच कल्पना सोरेन जैसे स्टार कैंपेनर इनके पास है, जिनको 4 भाषा के ज्ञान है। वो संताली जानती है, हिंदी जानती है, उड़िया भी जानती है, अंग्रेजी भी जानती है। तो उसको काउंटर करने के लिए उनके पास कोई नहीं है। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन को काउंटर करने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास जिनको वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का लीडरशिप होगा, बाबूलाल मरांडी जिसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे, वो तो खुद ही दागे हुए कारतूस हैं। उन्होंने 2009 से जो रटन लगाया था भाजपा के खिलाफ, क्या बोल रहे थे कि मैं जो है कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा कोई पहाड़ के गुफा में, या कुछ और कर लूंगा, लेकिन बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। तो जो व्यक्ति खुद के बात पर ही नहीं ठहरता है, वो झारखंड के लोगों का विश्वास कैसे हासिल कर सकता है? उसके अलावा जिस तरह से वो जब मुख्यमंत्री थे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, उन्होंने औद्योगिक नीति लाया झारखंड में, जबकि लाना था डोमिसाइल नीति, झारखंड के लिए किया नहीं। आदिवासियों पर गोली चलवाया कोयल कारों में, इसलिए आदिवासी कभी भी उसके स्वीकार नहीं करते। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा था 2002 में कि CNT एक्ट को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे आदिवासियों को घाटा लग रहा है, वो आदिवासियों को जमीन नहीं बेच पा रहे हैं, जिससे उनको ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है। तो ये तो पूरा का पूरा इनका स्टेटमेंट आदिवासी विरोधी है, तो स्थापित हो चुके हैं आदिवासी विरोधी नेता। तीसरी बात, ये जब बीजेपी से निकले थे तो वही बाबूलाल मरांडी है जो कहते थे कि मोदी जी जो है देशवासियों को कटोरा पकड़ा देंगे, और सच उस मामले में वो सच थे। उसके साथ साथ वो भी कहते थे कि भाजपा का एक ही काम है कि आपस में लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना, नफरत फैलाना और वोट लेना। तो सब कुछ तो वो कह चुके हैं, तो उनको कौन व्यक्ति सत्ता देगा? अपना ही बैंड बजा के रखे हैं, और बीजेपी इन्हीं के बल पर आगे जाना चाहती है। तो बीजेपी एक्चुअली मुझे लगता है कि रॉन्ग नंबर डायल करके आगे चल रही है। लेकिन विधानसभा में जिस तरह से बोले कि इंटरनली जो इन लोग सर्वे कराए हैं, उस पर आपको क्या कहना है? हाँ, वही तो मैंने शुरू में ही कहा था आपका पिछले इंटरव्यू में, मेरा भी एनालिसिस कर रहा है कि अभी जो पोजीशन में चीज़ें चल रही है, और हेमंत सोरेन जिस तरह से अपना मतलब ड्राइविंग सीट ले लिए हैं, इनको जो है
15 से नीचे, मतलब मेरा आकलन कर रहा है कि 10 से 15 सीट इनको आने वाला है बीजेपी को। और इंडिया गठबंधन को आप देखिए 65 से 70 सीट के बीच में एनालिसिस यही कह रहा है। यही कह रहा है। और कई एनालिसिस भी देख रहा हूँ, वो भी कह रहे हैं कि इसी तरह की चीजें आएंगी। और जो छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टियां आ रही हैं, विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ मतलब प्रभाव उसका नहीं पड़ने जा रहा है। चलिए, अभी आप सुने जो लेखक थे, रिसर्चर थे गलक्सन डुंगडू जी की बात, जिस तरह से पूरे बात को रखे कि बीजेपी जो है 15 से 20 सीट में इस बार 2024 का विधानसभा चुनाव में सिमट जाएगी। इनका भी सर्वे और उन बीजेपी का इंटरनल सर्वे आया है, उस पर भी ये बात रखे हैं। उस सर्वे को देख करके ही बताए हैं कि बीजेपी 15 से 20 सीट में इस बार सिमट जाएगी और वहीं इंडिया गठबंधन जो है 60-65 सीट लेकर आएगी और फिर 2024 का चुनाव जो होगा सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगी। लेकिन तमाम बात आप सुने और समझे, लेकिन फिर एक बार बता दें कि जिस तरह से शिवराज चौहान लगातार झारखंड में दौरा कर रहे हैं और आदिवासियों को अपने तरफ करने की बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनको आदिवासी सीट एक भी नहीं मिला है, तो शायद ये सोच रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनको आदिवासी समुदाय के कुछ लोग आए साथ में और कुछ सीटें मिले। लेकिन अभी तक ये दिख नहीं रहा है कि जो भी हो वो भले कार्यकर्ताओं में उत्साह भर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके अपना तालमेल बैठा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये नहीं दिख रहा है कि आदिवासी सीट कैसे बीजेपी जीतेगी। तो इसी तरह खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।